नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्लास 10 में द्विघात समीकरण मनोहर री बुक से एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नावली। कितनी प्रश्नावली है? 4B। कितने हैं स्टूडेंट्स? 4B। अब 4B का हमें क्वेश्चन नंबर 20 समझना है। कौन सा समझना है? 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपके पास, ये क्वेश्चन है x/3 प्लस 3/x इजिकल टू यानी बराबर x/12 प्लस 12/x। और आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व यानी हल करना। तो इसको हल करने के लिए हम क्या काम करें? हमारे पास दो विधि हैं। या तो एक काम करो कि x ऊपर जिन जिन में है वो अलग कर लें, और जिनमें x नीचे है उनको अलग कर लें। तो पहला तरीका क्या रहा मेरा? x/3, इसमें ऊपर x है, इसमें भी है, तो मैं इसको भी माइनस करके यहाँ ले आऊंगा। तो x/12 बराबर 12/x और माइनस हो जाएगा 3/x। मतलब x/3 मैंने ये लिखा और x/12 मैंने माइनस कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर दोनों में x होगा और नीचे दोनों में x होगा। ठीक है, ऐसे हम बोलो फटाक से कितना आएगा? 12 आएगा। हाँ, 3 चौके एलसीएम तो आधा है आपको 4x माइनस यहाँ पर आने वाला है x बराबर यहाँ पर एलसीएम कितना? x आएगा तो 12 माइनस 3 आ जाएगा सीधे सीधे। अच्छा बताओ, घटा करके 3x बटे 12 बराबर कितना? 9/x हो गया। अब कैसा करेंगे? ऐसे वाला गुणा, तो कितना आएगा? 3x² 12 नम्मा 108। तो x² बराबर 108 के बटे में कितना हो जाए बच्चों? 3। 3 से काट लो, कितना आ जाए? 36 आ जाए। आया ना? 3 3 9 और 3 6 18। तो x² बराबर कितना मिला हमें? 36 मिल गया। तो x बराबर कितना? आप प्लस माइनस √36, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? प्लस माइनस 6। राइट है। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हो, हालांकि समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, और बताएं, और क्वेश्चन कोई भी जो आपको पूछना हो? हाँ, 4C की है नहीं की? 4C में कुछ डाउट है क्या? 4C पूरी होगी, कुछ नहीं पूछना है तो चलो इसको देख छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 4D। 4D में आप कीजिए पूर्ण वर्ग विधि वाले क्वेश्चन। तो क्या कर लिए कि नहीं किए? हाँ, तो उससे एनसीईआरटी से की। अच्छा, बन गए सब? कुछ नहीं पूछना तुमने? किताब लेके करो, फिर कब करोगे? हैं? किताब ले लो, करना पड़ेगा बेटा है। हाँ, 4D के बाद आगे चलते हैं अपन। 4E मैंने समझाई थी क्या? मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है? विभक्तिकर 0 होता, और विभक्तिकर क्या होता है? धराचार सूत्र क्या होता है? ये सब बातें बताई थी कि नहीं? कंप्लीट है। तो एक काम करें क्या, फिर इसके भाषा वाले क्वेश्चन समझा दे रहा हूं मैं आज, यानी जो थ्योरी वाले हैं ये आप 4E तो लगा लेंगे, 4F में चलते हैं। क्या मैंने ये बताओ आपको ये चीजें समझाई कि दो क्रमागत संख्या कौन कौन सी होती हैं, दो विषम क्रमागत संख्या क्या होती है? नहीं समझाएं? हाँ, तो ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूँ। हालांकि 9th की चीजें हैं जो मैंने आपको 9th में ऑलरेडी समझाई थी, लेकिन फिलहाल कोशिश करते हैं एक बार और समझने की। ठीक है बेटा, तो इसको मिटाते हैं। सबसे पहली बात, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या। मैं आपसे कहूं कि आपको क्रमागत संख्या निकालना। क्या निकालना है? क्रमागत। प्राकृतिक कह दें तो और अच्छा है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी संख्याएं कौन सी? प्राकृतिक संख्या। तो जब हम क्रमागत बोले तो क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से, जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 के बाद, मतलब एक एक में जोड़ता जाऊं तो क्या मिल जाती है? क्रमागत संख्या। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले मान लिया? पता तो है नहीं संख्या कौन सी, तो हमने क्या माना? x मान लिया। अच्छा, इससे अगली वाली कौन सी होगी? इसमें एक जोड़ने पड़ेगा नहीं? कैसे? एक एक ज्यादा होंगे, अगली में एक और जुड़ जाए तो x + 1 में एक और जोड़ दो तो 1 1 कितने हो जाए? 2 हो जाए। ऐसे 3 संख्या होगी। अगर और चाहें तो आप x + 3 भी बना सकते हैं, x + 4, जितनी चाहें आप उतनी क्रम से। समझ आ गई बात? तो जब भी आपके पास 3 क्रमागत संख्या लेना है तो ये लेंगे। हो सकता है सवाल में 3 क्रमागत पूर्ण संख्या लिखी हो सकता है 3 क्रमागत धन पूर्णांक लिखा हो, यहाँ पर कुछ भी होगा, बस 3 क्रमागत आएगा तो आपको ये लेना पड़ेगा। समझ गए? अब नेक्स्ट, 3 क्रमागत विषम संख्या।
तीन क्रमागत कौन सी संख्या है? विषम संख्या। बच्चों ये बताओ सम संख्या क्या होती है? जो दो से कट जाए, तो दो से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? जीरो। मान लिया हमने दो से भाग किस में दे दिया? एक्स में लगा दिया, और शेष कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तभी तो हम इसको बोलेंगे कि दो से कट गई, है ना। तो मान लो यहाँ किसी न किसी बार तो गया होगा, ऐसा कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर वाई है, तो दो का भाग वाई में दिया अपन ने, तो कितनी बार गया? मान लो यहाँ पर कितने? एक्स बार गया। मान लो एक्स बार गया, शेष कितना है? जीरो। इसका मतलब क्या? तो कि दो का भाग मैंने वाई में दिया, तो शेष क्या मिला मेरे को? जीरो मिला। और जीरो मिला तो हम क्या कहेंगे? दो से वाई कट गया, यही बोलेंगे ना। तो इसका मतलब भाग का हम कैसे जांच करते हैं कि सही है? दो गुणा एक्स करते हैं, वो शेष जोड़ देंगे, तो शेष तो जीरो है, कोई मतलब नहीं। तो दो एक्स आएगा क्या? नहीं। तो यानी दो एक्स जो है जी कौन सी संख्या? सम संख्या। कौन सी संख्या? देखिए हमें कौन सी लेना है? विषम संख्या कैसे बनती है? जब हम सम में से एक घटा दें या फिर एक, जैसे मैंने यहाँ पर सम कितनी? दो ले ली, अब एक घटाओ तो क्या मिलेगी? विषम। और एक जोड़ दो तो मतलब सम में से देखो, चाहे एक घटा दो तो विषम मिल जाए, चाहे एक जोड़ दो सब विषम मिल जाए। तो हम क्या करें? एक घटा दें, 2x माइनस। तो अगली चाहे तो हर एक विषम संख्या कैसी मिलत? 1, 3, 5, 7 और 9 जी होती हैं आपकी सभी विषम संख्या। तो पहले एक, अगली वाली दो के अंतर पर मिल रही, और अगली वाली दो के अंतर पर, नेक्स्ट सब में दो दो का अंतर चल रहा। तो भैया ये बताओ इसकी आगे वाली कितनी होगी? दो जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा इसमें दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? +1। कैसे? दो थे आ जाए, +2 में से कट जाए। अच्छा फिर भी दो जोड़ो, ठीक है। तो जब आपकी विषम संख्या आपसे क्वेश्चन कहे तो ऐसे ले लेना। आगे बात समझ कि नहीं आया? मतलब विषम लेना है तो 2x में से एक घटा देना, पर एक दो दो जोड़ते जाना हर एक में। तीसरा केस, तीन क्रमागत अगर आपसे सम संख्याएं पूछी जाए, कौन सी संख्याएं? सम। अच्छा तीन क्रमागत सम संख्याएं पूछ रहे, तो पहली कितनी होगी? 2x सम, तो 2x ऐसी थी ना, और इसमें दो दो जोड़ा जाता। कैसे? 2 फिर अगली 4 फिर 6, तो दो दो में तो आ रहा था, तो दो दो जोड़ते जाएंगे। इसमें दो जुड़ेगा, अगली में दो और जोड़ो, सब 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये संख्या लेना है। तो स्टूडेंट आप इसको नोट करना चाहो तो कर लो, क्योंकि बहुत काम की फॉर्मूला है, इसको आप कर ले जल्दी से। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब भाषा वाले क्वेश्चन है। कैसे? भाषा वाले क्वेश्चन। इसका एग्जाम्पल जो फर्स्ट है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है 51 की ऐसी दो भाग कीजिए, 51 की ऐसी दो भाग कीजिए कि उनका गुणनफल 378 हो। उनका गुणनफल 378 हो। ध्यान देना है कि 51 की ऐसी दो भाग करना है, यानी किसके? 51 की दो भाग कर लो। तो भैया कैसे करोगे, बता सकते हो? दो भाग बताओ। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए और मैं उसको दो भागों में बांटना चाहूं, तो एक भाग कितना होगा? मान लो पता ही नहीं कुछ, तो माना एक भाग कितना? x, ठीक है। और ये x इसी में से निकला कि नहीं? इसी में से निकला, तो दूसरा कितना होगा? टोटल 51 थे, इसमें से कुछ निकाल दिया, तो शेष जो बचा होगा वो दूसरा भाग होगा। तो शेष कितना? 51 में से घटा दो ना, एक भाग जे, दो भाग, दूसरा भाग जे। अगर दो ही भाग मिला तो कितना बनना चाहिए? तो जोड़ के देखो, एक्स एक्स कट भी गया, 51 हो गया ना? नहीं आया, सही है ना। जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, तो अगर इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आए कि इनका टोटल ए है, दो संख्याएं अलग अलग लेना है, तो कौन कौन सी लें? या फिर होगा कि एक संख्या के दो भाग बनाओ, तो तुरंत माना पहला भाग x, ठीक है, दूसरा भाग उसमें से जे वाला भाग घटा देते हैं। मैं कह दूं 27 के दो भाग बनाओ,
तो यार फटाक से बोल दो जल्दी से कितना होगा, पहला एक्स दूसरा एस, हो गया। 36 के 2 भाग कितना होगा, एक्स होगा पहला और दूसरा 36 माइनस एक्स होगा, राइट है ना। तो ये बात समझ जाते हैं अच्छे से। तो देखिए अब वो क्वेश्चन कह रहा था कि इसके 2 भाग बना दो, तो मैंने कहा एक भाग तो जी है और एक भाग जे है, और कह रहा है इन जो 2 भाग मिले ना इनको गुणा कर लो, तो भाई पहला भाग गुणे दूसरा भाग, इनका गुणा कह रहा है क्वेश्चन कि जी हो रहा आपका 378, तो उसने बोला है आपसे, ठीक है। अब ये सोचो कि जब पहला भाग ये दूसरा भाग ये, तो दोनों का गुणनफल कितना 378 है, तो बस अब सॉल्व कर लीजिए, अब तो बन जाएगा। एक्स का करेंगे तो जाएगा इनक्यावन एक्स माइनस एक्स, एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर बराबर 378। अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और आशा है कि क्लियर हो जाएगा आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं, तरीका बहुत अच्छी है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक बी क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट का बी पार्ट है, इसने कहा है 2 क्रमागत धनात्मक, क्वेश्चन समझना क्या कह रहा, 2 क्रमागत धनात्मक विषम संख्याओं की वर्गों का योगफल, किसकी वर्गों का योगफल, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो सबसे पहले ये बताओ बच्चों 2 क्रमागत संख्या लेना है और कैसे लेना है, विषम। तो यार विषम आपको मैं बता चुका हूं, तो बोले विषम कौन कौन से, हाँ 2x माइनस और 2 लेना बस, 3 लेना होती तो वो भी ले लेते, और इनका कह रहा वर्ग कर दो, तो मैंने ऐसे वर्ग चिपका दी, वो वर्ग कह रहा ना सवाल, तो मैंने कर दिया। फिर कह रहा है वर्गों का योगफल, तो वर्ग वर्ग दोनों वर्गों का क्या होगा योगफल, वो कह रहा 394, तो मैंने आराम से 394 कर दो इन दोनों को योगफल। अब बताओ कोई दिक्कत है, आराम से करना क्या, कैलकुलेशन करके क्वेश्चन बन जाएगा। तो बताइए आप, भाषा वाला क्वेश्चन बड़ा है बहुत सरल, बस थोड़ा सा हमें क्या करना, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करेंगे हम बस, ठीक है। इसी टाइप से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाते हैं या नहीं, सी पार्ट है इसका। किसी संख्या, ध्यान से समझना, किसी संख्या और उसकी व्युत्क्रम का योग 2 है, संख्या और व्युत्क्रम का योग कितना है, तो हमने कहा संख्या कितनी x, मान लो संख्या कितनी x, यानी संख्या आपके पास जो बनी बेटा वो बन गई x, और इसका व्युत्क्रम कितना हो गया बता सकते हो, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहलाता उल्टा, जैसे मान लो x लिखा तो इसके बटे में तो कुछ नहीं, तो एक मानेगा, तो व्युत्क्रम का हो के नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की नीचे, यानी 1/x बन गया उसका व्युत्क्रम। अब वो कह रहा संख्या और व्युत्क्रम दोनों का टोटल, यानी संख्या जी होगी व्युत्क्रम जी हो गया, दोनों का टोटल। वो कह रहा कितना हो गया, वो कह रहा 2 है टोटल इन दोनों का, टोटल कितना हो गया 2। अब आप समझ गए कि बट एक करके ऐसे हम लेके x ले लेंगे तो कितना आएगा x² + 1 = 2, खिंची गुणन करेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ आएगा x² + 1 = 2x, ऐसे कर लेगा, इसको यहाँ बुलाएंगे x² - 2x + 1 = 2, ठीक है। और आप समझ गए कि चैप्टर कौन सा है, द्विघात समीकरण है, तो हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बन के रहेगा वो थोड़ी देर बाद, देखो हर एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है अपन को। क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है, कैसे पार्क को बनाना है, आयताकार, तो आयताकार पार्क मान लेते हैं जी, कैसा पार्क हो गया, हो गया आयत जैसा पार्क बना लिया। आयत में क्या होता है, आमने सामने बराबर होते हैं और जिस हर एक कोण 90-90 होते हैं किनारे वाले, ऐसे होता ना। हाँ, अब कह रहा है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम, क्या समझ में आया, चौड़ाई कम है किसे, लंबाई से, तो लंबाई तो बड़ी वाली होती, तो हमने कहा इसकी लंबाई कितनी है x, तो जी वाली भी x, तो चौड़ाई कितनी कम करने 3 कम, तो आमने सामने x - 3 कम हो गया। बताओ समझ में आ गया। इसका नाम डालना चाहो तो डाल सकते हो E, V, C and D, करेक्ट, इतना समझ में आया। पार्क बनाना था, कैसा पार्क बनाना था, जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 कम थी,
ठीक है, 3 मीटर कम कर दिया। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित, इसका जो क्षेत्रफल है पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। वो ये कह रहा है एक त्रिभुज पहले से बना हुआ है और वो त्रिभुज जो है वो ऐसा बना हुआ है जो आयत की किस पर रखा हुआ है, चौड़ाई पर रखा हुआ है, मतलब जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर। तो चौड़ाई है, तो यहाँ पर ऐसे त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, इसका नाम ई रख दो, बना लिया। और इस त्रिभुज को आधार हो नीचे वाली भुजा, तो क्या आधार जो है वो चौड़ाई बन जाना चाहिए। तो देखो चौड़ाई ही है कि नहीं। अब देखिएगा, तथा ऊंचाई 12 मीटर है। ऊंचाई ऊंचाई जा हो त्रिभुज की हमेशा हो तो ना, तो जो कितनी हो जाएगी 12, यानी जे 12 है आपकी, ये वाली x-3 थी, ये वाली सामने वाली, तो जे कितनी है 12 मीटर। क्लियर हो गया। अब देखो और क्या, तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, यानी इस वाले से जी कितना अधिक है, 4 अधिक है। समझ रहे कौन अधिक है, आयत अधिक है। कौन सा अधिक है, आयत अधिक है। अब देखिएगा, तो इस आयताकार पार्क की लंबाई बताना है। क्या बताना है, लंबाई बताना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालें, यानी किसका, एरिया ऑफ, यानी एरिया माना तो क्षेत्रफल आप जानते हैं 9 से, तो एरिया किसका निकालना, ए डी, और यहाँ पर ए या ए डी ई कर दो, किसका, ए डी ई का। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा ये क्लियर हो गया। अब बेटा ये बताओ आधार कितना है, जल्दी से सोचो, x-3, और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई 12 है। इसको 2 से काट दें क्या, 6 आएगा, 6 का गुणा लगा दो फटाक से, 6x - 6 = 18। तो जी क्लियर हो गया अपना। अब ध्यान देना, अपन को एरिया किसका निकालना है, ABCD, आयत का, है ना। हाँ तो आयत का क्षेत्रफल का हो बता सकते हो, हाँ यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो हो आयत का। लंबाई बोल दो x, चौड़ाई x-3 गुणा कर लो x² - 3x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो आयत था इसका क्षेत्रफल, पहले से एक त्रिभुज था ये वाला, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से ज्यादा है, आयत ज्यादा है। कौन ज्यादा है, आयत ज्यादा है, तो त्रिभुज कम होगा। तुम 4 किस में जोड़ेंगे, त्रिभुज में जोड़ देंगे, तब तो बराबर होगा। कैसे जी, आयत बड़ा है ना, तो जो बड़ा होता है उसको कैसे जोड़ेंगे, और नहीं तो बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ त्रिभुज आएगा आपके पास AD। कौन सा आएगा, AD, और एरिया ऑफ ABCD कौन सा आएगा, एरिया ऑफ ABCD। तो इसका कितना, 6x - 18, तो 6x - 18 बराबर कितना हो जाएगा, x² - 3x। पक्का है। अब कौन ज्यादा है, आयत ज्यादा है, तो किस में जोड़ेंगे हम, 4, इस वाले में जोड़ देंगे, यानी इसमें कितना जोड़ना है अपन को, 4 जोड़ना। क्लियर हो गया। अब देखो 6x - 18 में से 4 घटाओ, कितने बचे, 14, x² - 3x कर लेंगे। अब इसको यहाँ भेज दो, तो x² - 3x, यानी मैंने इसको टाइप कर दिया, -6x + 14 बराबर कितना हो गया, 0। तो बच्चों इसको लिखेंगे x² - 6x 3x कितना, 9x + 14। अब समझ गए आप, 7 दूनी 7 और 2 9 हो गया ना। कर लेंगे, इसको आपको करना है और ये सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ कर लें।